खुशामदीद न्यूज सेंटर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। रोजाना इस प्रोग्राम के जरिए बड़ी खबरों के साथ आपको रूबरू करवाते हैं और आज दिन भर क्या कुछ खास रहा है, आज कौन सी बड़ी खबरें हैं, उस हवाले से आपको अपडेट देंगे। जहां पर पहली खबर दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की वापसी जो है वो देखने को मिली है। इसके अलावा दूसरी खबर जो है अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अवाम का फैसला उन्हें कबूल है और क्या कुछ कहा गया उस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा तीसरी खबर की तरफ रुख करेंगे जहां पर जम्मू में आज जश्न देखने को मिला। बीजेपी की तरफ से जश्न का माहौल था पूरे जम्मू में, आज पूरे दिन देखने को मिला। इसके अलावा डोडा के लाल दमन में जो विंटर फेस्टिवल है उसका इनेकाद किया गया, क्या कुछ खास रहा है उस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे। और वहीं पर तालीम की बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की तरफ से एक बयान जो है वो दिया गया है। तो ये कुछ बड़ी खबरें रहने वाली है, आगे चलकर इस हवाले से आपको तफसीलात भी फराहम करेंगे। लेकिन सबसे पहले रुक करेंगे कुछ 10 बड़ी हेडलाइंस की तरफ भी। दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की वापसी, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की हार, आतिशी ने की जीत दर्ज। रुझानात में बीजेपी को अक्सरियत हासिल, केजरीवाल ने कहा अवाम का फैसला कबूल। दिल्ली में भाजपा फतेहयाब, जम्मू में कारकुनान ने मनाया जश्न। और लड़ो आपस में, उमर अब्दुल्ला का दिल्ली इंतखाबात के इब्तिदाई रुझानात के बाद इंडिया ब्लॉक के शराकतदारों पर तंज। पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती और उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती घर में नजरबंद, हुकाम ने गेट पर ताला लगाया, इल्तिजा मुफ्ती का बयान। नए इनकम टैक्स बिल को मोदी काबीना की मंजूरी, कांग्रेस ने रियासतों के साथ नाइंसाफी करार दिया। किसी मुल्जिम के बगैर वजह बताए गिरफ्तारी, बुनियादी हकूक के खिलाफ वर्जी, पुलिस को कानून पर अमल करने की सुप्रीम कोर्ट को नसीहत। कश्मीर के बेशतर अजला में जनवरी से 6 फरवरी तक बारिश की 88% कमी रिकॉर्ड। दारुल हुकूमत की हवा का मयार बेहतर नहीं हो रहा, दिल्ली मुसलसल चौथी बार मुल्क का दूसरा आलूद शहरी। बांग्लादेश में तशद्दुद का सिलसिला फिर शुरू, दर्जनों अजला पेट में, कई रहनुमाओं के घर नजर आतिश। तो चलिए थी कुछ बड़ी 10 खबरें, अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे जहां पर शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां पर दिल्ली में बीजेपी की वापसी जो है वो देखने को मिली है। दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की वापसी हुई है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की हार जो है वो हुई है, उन्हें हार का सामना करना पड़ रहा है। और कांग्रेस पार्टी के हवाले से बात करेंगे तो कांग्रेस पार्टी ने खाता भी नहीं खोला और बीजेपी जो है पहले से ही जश्न मना रही थी, क्योंकि जब भी एग्जिट पोल के हवाले से बात करेंगे तो उस टाइम पर ही अंदाजा लगाया गया था कि बीजेपी की इस बार जीत होगी। और इसके अलावा अन्ना हजारे की तरफ से भी एक बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि शराब पॉलिसी जो है वो अरविंद केजरीवाल को ले डूबी है। और एक जश्न का माहौल आज पूरे दिन देखने को मिला, बीजेपी की तरफ से जश्न का माहौल था। और 27 साल बाद बीजेपी की वापसी जो है वो दिल्ली में देखने को मिली है। दिल्ली असेंबली इंतखाबात की वोटों की गिनती जो है आज हुई और 8 बजे से जो वोटों की गिनती शुरू हुई और जिसमें से तकरीबन बीजेपी ने जो है 48 नशिस्तों पर इस बार की इंतखाब और इस इंतखाब और साबिक नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया को शिकस्त का सामना करना पड़ा। नई दिल्ली असेंबली हल्के में बीजेपी के उम्मीदवार ने अरविंद केजरीवाल को 3181 वोटों के फर्क से शिकस्त दी है। ये सीट दिल्ली के वजीर आला के ओहदे की रिवायती अलामत समझी जाती रही है। परवेश वार जो है साबिक वजीर आला सिंह वर्मा के बेटे हैं, जबकि इस नशिस्त पर कांग्रेस ने शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को मैदान में उतारा था। ताहम फैसला परवेश वर्मा के हक में आया। केजरीवाल अपनी रिवायती नशिस्त गवा बैठे और जंगपुरा से मनीष सिसोदिया भी इंतखाब हार गए हैं। उन्हें बीजेपी के उम्मीदवार जो है तरविंदर सिंह
ने शिकस्त दी है। इंतखाबात के दौरान यहाँ सख्त मुकाबला देखने को मिला, तहम आखिरी मराहिल में जो मारवा ने फैसला कुन बरतरी हासिल की। और जिस तरीके से आज जो है बीजेपी ने जो कि जीत दर्ज की है, और जहां पर कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस जो है काफ़ी ज़्यादा पीछे रही, उन्होंने खाता भी नहीं खोला। और अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी एक बयान आया, वो भी आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन दिल्ली में 27 साल बाद जो है वो बीजेपी की वापसी जो है वो देखने को मिली। इस जीत के बाद जहां पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से भी एक ट्वीट किया गया, जहां पर उन्होंने मुबारकबाद पेश की। दिल्ली में बीजेपी की जीत पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुबारकबाद पेश की। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया, जहां पर उन्होंने कहा कि अवाम की ताकत सबसे बड़ी है, तरक्की की जीत, बेहतर हुक्मरानी जो है जीती है। दिल्ली की अपने तमाम भाइयों और बहनों को बीजेपी को तारीखी जीत दिलाने के लिए मेरा सलाम और मुबारकबाद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से ये ट्वीट किया गया। उन्होंने कहा कि जो प्यार मिला है लोगों की तरफ से, इसके लिए आप सबका दिल से शुक्रिया करता हूं। दिल्ली के तमाम पहलू की तरक्की और यहां के लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि ये उनकी गारंटी है कि लगातार लोगों के लिए वो इसी तरीके से काम करेंगे। उन्होंने कहा कि ये भी यकीनी बनाएंगे कि तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तश्कील में दिल्ली का अहम किरदार हो। उन्होंने कहा बीजेपी के अपने तमाम कारकुनों पर फख्र है, जिन्होंने ज़बरदस्त अवामी फैसले के लिए दिन रात मेहनत की। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब अवाम की खिदमत में और भी ज़्यादा तरक्की करेंगे और लोगों के लिए लगातार जो काम आज तक किए हैं वही काम आगे भी किए जाएंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से जो बयान है वो दिया गया। उन्होंने एक ट्वीट आज किया, जहां पर आज दिल्ली में एक तरफ जश्न मनाया जा रहा था और तभी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिया और सभी का शुक्रिया अदा किया। तो आगे बढ़ जाएंगे। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी एक बयान सामने आया, जहां पर अरविंद केजरीवाल को शिकस्त का सामना करना पड़ा। उसके बाद ही उनकी तरफ से एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आवाम ने जो भी फैसला किया है वो उन्हें कबूल है। गुज़िश्ता 10 सालों में बेहतर सेहत तालीम में काम उन्होंने किया है, अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया आवाम की खिदमत जारी रखेंगे। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर और दिल्ली के साबिक वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने आज जो है एक बयान दिया। उन्हें शिकस्त का सामना अरविंद केजरीवाल को करना पड़ा। उसके बाद ही उन्होंने एक वीडियो में एक बयान दिया, जहां पर उन्होंने कहा कि अवामी फैसले को जो है वो कबूल करते हैं, जो भी अवाम ने फैसला किया है उसे वो खुशी खुशी कबूल करते हैं। उन्होंने उम्मीद है बीजेपी से कि वो तमाम वादे पूरे करेंगे जिनके लिए अवाम ने उन्हें वोट दिया है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों में सेहत, तालीम और बुनियादी ढांचे के मैदान में बहुत काम किया है। उन्हें कहा न सिर्फ तामीर अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे बल्कि अवाम के दरमियान रहकर उनकी खिदमत भी जारी रखेंगे। अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया और क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से आपको सुनाएंगे। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी जिंदगी में। और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो जरूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए,
हम राजनीति को एक जरिया मानते हैं जिसके जरिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके जरिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा इस पूरे चुनाव के दौरान। उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा, इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। तो चलिए आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर आज जो बीजेपी के कारकुन थे वो जश्न में मसरूफ रहे। और दूसरी तरफ जम्मू की बात करेंगे तो यहां पर भी जश्न का माहौल देखने को मिला। लोगों ने खुशी का इजहार किया, बीजेपी कारकुनान की तरफ से जश्न का माहौल देखने को मिले। एक दूसरे को उन्होंने मुबारकबाद जो है वो पेश की। दिल्ली में बीजेपी की फतेह पर जश्न का माहौल था, बीजेपी कारकुन जश्न में मसरूफ रहे। और वहीं पर जम्मू में भी बीजेपी कारकुनों का जश्न देखने को मिला। और जिस तरीके से सत शर्मा की तरफ से कहा गया कि आवाम ने बदअनवानी को मुस्तरद कर दिया है। और असेंबली इंतखाबात दिल्ली में भाजपा की भारी अक्सरियत के साथ फतेहयाबी पर, जहां दिल्ली के भाजपा दफ्तर में होली और दिवाली जैसा मनाजर देखने को मिला। और वहीं जम्मू में भी इस तरीके का जश्न देखने को मिला। ऐसी तस्वीरें सामने हैं जहां पर लोगों ने पटाखे जो है वो जलाए, खुशी का इजहार जो है इस मौके पर किया। और बीजेपी के जो कारकुनान की तरफ से कहा गया कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने लोगों को कोई भी काम नहीं किया और बीजेपी जो है लगातार लोगों के लिए काम करती रहेगी। लोगों ने काम किया, उन्होंने कहा कि ये जो शिकस्त दी है आम आदमी पार्टी को, इस बात का सबूत है कि दिल्ली में बदअनवानी मुखालिफ सरकार लोग चाहते हैं। तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज दिन भर जम्मू में जो जश्न का माहौल है वो देखने को मिला। देखा भ्रष्टाचारियों का अंत हुआ है और आज उसी के चलते लोगों में एक उत्साह है। अभी तक के आंकड़े बता रहे हैं कि 49 सीटों में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। आंकड़े जब तक क्लियर होंगे, रिजल्ट जब तक आप लोगों के सामने आएगा, भारतीय जनता पार्टी 50 का आंकड़ा छुएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लोगों ने भ्रष्टाचारियों को हराया है, भ्रष्टाचार का अंत किया है और देश के हित में काम करने वाली पॉलिटिकल पार्टी को देखिए, केजरीवाल की राजनीति झूठ से, छल से, फरेब से शुरू हुई थी और अन्ना हजारे को धोखा दे करके जिस प्रकार से वो राजनीति में आए थे, वो कहा करते थे हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। वो और लोगों ने उनको जिस प्रकार से हाशिए पर ला करके खड़ा किया है, उसका साफ जाहिर होता है कि उनकी जो नीतियां थी उसका किसी ने समर्थन नहीं किया। झूठ के आधार पर वो 2 बार ये दिल्ली में राज तो कर गए, दिल्ली के लोग ठगे गए हैं। उन्होंने ये जाना है भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की नीतियों का समर्थन किया है, उसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत हुई है। जी, मैं यही कहूंगी कि 27 साल का ये जो हम पीछे पिछड़ गए हैं उसे हमने आगे लाना है, क्योंकि जो हमारी राजधानी है वो राजधानी ना होकर कूड़ा दानी बना दी है इन 27 सालों ने। तो हम कोशिश करेंगे, जिस तरह गुजरात विकास के मॉडल के तौर पे जाना जाता है, हम दिल्ली पे भी वही लागू करके दिल्ली को विकास की धारा के साथ जोड़ने की कोशिश, क्योंकि गुजरात में लोगों ने बीजेपी विश्वास किया था तो गुजरात विकास के मॉडल के तौर पे जाना जाता है। उसी तरह यूपी पे विश्वास किया था तो आज आप देख ही रहे हैं यूपी में कितनी डेवलपमेंट है। तो उसी तरह जहाँ पे भी भाजपा आई है तो वहाँ पे विकास की धारा लागू होती है, तो इसीलिए लोगों ने विश्वास किया है। जी, मैं यही कहूँगी कि 10 साल से अगर केजरीवाल जी ने जनता के लिए कोई काम किया होता तो वो नजर आता, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है कि केजरीवाल जी ने न सिर्फ दिल्ली की जनता को बल्कि अन्ना हजारे जी को भी छला है। दिल्ली के स्कूल, दिल्ली की सड़कें, दिल्ली का पानी, वो सारी चीज़ें बता रही हैं कि केजरीवाल जी ने क्या काम किया है। बाकी टीवी पे वो क्या दिखाते हैं वो चीज़ें अलग हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी से टोटल डिफरेंट है। क्या लगता है 27 साल के वापसी हुई है, कितने साल अब बीजेपी? दिल्ली के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हुई है, भव्य जीत दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है।
दिल्ली की जनता ने भ्रष्टाचारियों के शासन को समाप्त कर दिया। दिल्ली की जनता ने झूठ की राजनीति को और राजनीतिक षड्यंत्र की राजनीति को समाप्त कर दिया और एक भव्य शानदार जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी पर दिल्ली की जनता ने विश्वास किया है। ये जीत माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के कार्यों की जीत है। ये जीत मोदी साहब की गारंटी की जीत है। ये जीत दिल्ली की जनता की जीत है, सत्य की जीत है। और इस जीत के बाद पूरे देश के अंदर जबरदस्त जश्न का माहौल है। जम्मू कश्मीर की जनता भी मोदी जी के साथ और दिल्ली की इस जनता के जश्न में, इस भव्य जीत के जश्न में पूरी तरीके से शामिल है। मैं दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के सभी आपका खैर मकदम है। अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां पर डोडा के लाल दमन में विंटर फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। इस मौके पर फेस्टिवल में खेल और सकाफती प्रोग्राम्स भी शामिल किए गए। इस मौके पर एसएसपी, एसीडी और दीगर अहम शख्सियात ने इस फेस्टिवल में शिरकत की और वहीं पर मकामी अफराद ने पानी, सड़क, राब्ते और सयाहों के लिए हट्स का भी मुतालबा किया। आज डोडा के लाल दमन में विंटर फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। जिला इंतजामिया और महकमा सयाहत के इश्तराक से डोडा के मशहूर सयाहती मकाम लाल दमन में विंटर फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसका एहतमाम तेजस एक पहल फाउंडेशन ने किया। इस मौके पर एसएसपी डोडा संदीप मेहता, एसीडी, एसीपी तहसीलदार डोडा भागवा, भद्रवा, बीडीओ भागवा समेत कई अहम शख्सियात और अफसरान मौजूद रहे। मौसम सरमा में इस मेले की अवामी सतह पर काफ़ी मांग थी, जिसके पेश नज़र लाल दमन को दोबारा सयाहती नक्शे पर उजागर करने और मकामी मैशियत को फ़रोग देने के लिए फैसला किया गया। इस फेस्टिवल में मुख्तलिफ सरगर्मियाँ पेश की गई, जिनमें बर्फ के मुजस्मे बनाना, वॉलीबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन जैसे खेल और सकाफती प्रोग्राम शामिल थे। इस मौके पर जो मकामी लोग हैं वहाँ के, उन्होंने मैदानी इलाके में पानी की फरहमी, मुकम्मल सड़क राब्ते और सयाहों के लिए हट्स बनाने का मुतालबा किया। लाल दमन, जैसा मैंने हर जगह बोला है कि लाल दमन डोडा के लोगों के लिए सबसे बेहतरीन एक स्पॉट है और यहाँ पे अब जरूरत है हमें टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने की। तो आज हमने टूरिज्म के उपलक्ष्य में यहाँ पे आपने देखा स्कीइंग को इंट्रोड्यूस किया। इसके अलावा एडवेंचर स्पोर्ट्स में हमारे पैराग्लाइडिंग हुई, जॉर्बिंग का था, बच्चे ट्रम्पलिन पे जंप कर रहे हैं। ये सारी एक्टिविटीज यहाँ की गई। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने यहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स कराए हैं। सारे डिपार्टमेंट्स ने यहाँ पे अपने अपने स्टॉल्स लगाए हैं। मेडिकल कैंप्स लग रहे हैं। बच्चों के लिए क्या क्या स्कीम्स है वो सब बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक कल्चरल जो सिग्निफिकेंस है इस फेस्टिवल की, जिसमें सराजी कल्चर को डिस्प्ले किया गया, उसके अलावा ये सारी चीजें जब मिक्स होती है और इसमें हमारा कोलैबोरेशन किया तेजस एक पहल एनजीओ ने, तो यहाँ के लोकल यूथ ने उसमें पार्टिसिपेट किया और इंडियन आर्मी, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, हम सब ने मिलजुल के इसको एक सक्सेसफुल मॉडल पे लेकर गए। और आज जितना हमारा यहाँ पे सैलानी आया है वो सारा लोकल है, डोडा का रहने वाला है। बट अगर हमें बाहर से टूरिस्ट को लाना है तो यहाँ पे फैसिलिटीज देनी है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे फॉरेस्ट गेस्ट हाउस है, सामने जो टूरिज्म का गेस्ट हाउस है वो बन रहा है, कंप्लीट हो जाएगा मुझे लगता है अगले 1-2 महीने में। तो ये सारी फैसिलिटीज, इसके साथ इंटरनेट कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, वाटर कनेक्टिविटी और लोगों को एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट है वो देना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उस पर काम कर रही है। देखने को मिल रहा है हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा के डीसी सर विंटर फेस्टिवल चल रहा है। इंतहाई खूबसूरत जगह है, जम्मू कश्मीर के लोग जानते हैं। एक अच्छा मौसम है, अच्छा फेस्टिवल है। थोड़ा सा लोग कम है, लेकिन उसके पीछे कारण ये है कि सर्दी भी बहुत ज्यादा है। दूसरा ये है कि अगर इस जगह की बात मैं करूं तो कमी इसमें सिर्फ एक चीज की है, सबसे बड़ी जो ये सिर्फ मतलब लाल दमन के लोगों के लिए नहीं है, बल्कि डिस्ट्रिक्ट डोडा पूरे के लिए है, भद्रवा के लिए, बलेसा के लिए है। जो हमारे ड्यूकॉन साहब जम्मू से यहाँ लाल दमन पहुंचे हुए थे, जिनके साथ डीआईजी साहब भी आए हुए थे, और जो ये क्रेडिट है ये हमारे डीसी सर को जाता है, क्योंकि जितने भी प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुए उनके और हमारे डीसी सर ही रहे हैं, क्योंकि जितनी भी फैसिलिटीज उन बच्चों के लिए की है वो डीसी सर ने की है। और आज हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है लाल दमन में आके। हर तरफ ऐसा नजारा है जैसे कश्मीर दिखता है, लेकिन
तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की तरफ से एक बड़ा बयान जो है वो सामने आया है, जहां पर उन्होंने कहा कि ZUs की जो खाली असामियां हैं उन्हें जल्द पूर्ण किया जाएगा और इसके अलावा उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे को भी मजबूत किया जाएगा। तलबा की मेयारी तालीम फराहम करने के लिए हुकूमत को रज़्म है। डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर की तरफ से जो ये बयान है वो दिया गया। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ZUs की खाली असामियों को जल्द पूर्ण किया जाएगा। स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने श्रीनगर में ज़राए इब्लाग से बात करते हुए कहा कि महकमे में हालिया प्रमोशंस का अमल जारी है। इसके अलावा जोनल एजुकेशन ऑफिसर की ने कहा कि प्राइवेट स्कूल्स में फीसों के हवाले से शिकायत के हल के लिए एक कमेटी भी तश्कील जो है वो दी गई। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ अभी पिछले कई दिनों से जो प्रमोशंस 1-2 साल से काफ़ी ज़्यादा उस पर काम हो रहा था, तो उसके नतीजे अब आने शुरू हो गए हैं एंड DPCs हैव बीन कंडक्टेड, उसके फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो गई हैं। तो रिसेंटली जो है गवर्नमेंट ने 22 लोगों को जो है एज चीफ एजुकेशन ऑफिसर बनाया। तो मुझे लगता है पहली बार है इतने ह्यूज नंबर में प्रिंसिपल्स बन गए हैं या CEOs बन गए हो। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ZDO लेवल पे जो वैकेंसी है वो भी उस पर भी काम हो रहा है और एडवांस में प्रपोजल ऑलरेडी जो है वो पहुंच चुका है। इसके अलावा जो हेडमास्टर्स लेवल की जो वैकेंसीज थी उनको भी आने वाले दिनों में आई होप दैट टाइम बाउंड मैनर जो है वो फिलअप किया जाएगा बाय प्रमोटिंग द एलिजिबल पीपल। देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ने पहले ही जो है वो क्लियर किया है छुट्टियों के बारे में, जो ऑर्डर आ चुका है इट इज़ ऑलरेडी देयर। उसमें डेट दी हुई है कि स्कूल कब खुलेंगे और एग्जाम्स के चलते हुए जो टीचर्स को कहा गया है कि वो 10 तारीख से अपने अपने हेडक्वार्टर पे रहेंगे। उनको स्कूलों में जो है रिपोर्ट नहीं करना है, एक्सेप्ट जो हेड्स ऑफ द स्कूल्स हैं दे हैव टू बी अवेलेबल इन द स्कूल्स। लेकिन क्योंकि एग्जाम्स के चलते हुए उनको टीचर्स को असाइनमेंट मिलता है, लेक्चरर्स को असाइनमेंट मिलता है, तो उनको अपने अपने हेडक्वार्टर चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हो, चाहे वो अपने जोन में हो या यहाँ कश्मीर डिवीजन के लोग जो हों, तो दे टू हैव टू बी अवेलेबल ऑन द हेडक्वार्टर्स फॉर एनी असाइनमेंट जो उनको बोर्ड की तरफ से या स्कूल की तरफ से मिल जाएगा। देखिए वो पहले ही आपको याद होगा कि ऑलमोस्ट कोई 20 दिन पहले जो ऑनरेबल मिनिस्टर ने खुद एक मीटिंग चेयर करी है जिसमें हमारे तो चलिए न्यूज सेंटर में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज के साथ।